everyone, welcome to your channel मैत्री पाठशाला. I hope you all will be happy and healthy at home. So आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 5th NCERT EVS चैप्टर 12 and the chapter name is What if it finishes की एक EVS वर्कशीट. आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होने वाली है आपके एग्जाम रिवीजन के दौरान. पूरी कोशिश की है कि चैप्टर के हर पोर्शन से आपके लिए क्वेश्चंस इसमें ऐड किए जाएं. आई होप आपको ये वर्कशीट पसंद आएगी. फर्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स रिलेटेड. टू क्लीन पेट्रोलियम इट इज सेंट टू अ रिफाइनरी. जब पेट्रोलियम को क्लीन किया जाता है तो उसे रिफाइनरी में भेजा जाता है, तो ये हमारा बिल्कुल ट्रू है. नेक्स्ट आपका है पेट्रोलियम इज अ स्मेली थिक एंड डार्क कलर लिक्विड. यस, ये हमारा बिल्कुल सही है. पेट्रोल एंड डीजल विल लास्ट फॉर एवर. जो पेट्रोल और डीजल है वो हमेशा रहने वाले हैं. नहीं, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है. ऑयल इज फाउंड एवरीवेयर. जो ऑयल है वो हर जगह मिलता है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है. ये हमारा फॉल्स होगा. नेक्स्ट हमारा है स्विच ऑन द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार. कि जब अपनी कार को आप स्टॉप करते हो, जब आपकी कार रुक जाती है, तो आप इंजन को आपको स्विच ऑन रखना चाहिए. तो नहीं, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है. हमें जब अपनी कार हमारी रुक जाती है तो हमें इंजन को स्विच ऑफ कर लेना चाहिए, जिससे कि पेट्रोल भी हमारा सेव होगा और दूसरी बात है हमारा इन्वायरमेंट भी ज़्यादा पोल्यूट नहीं होगा. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स. जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज आप व्हीकल्स को रन करने के लिए कर सकते हैं, तो ये सही बात है, ये हमारा ट्रू होगा. सीएनजी गिव मोर स्मोक. जो सीएनजी है वो ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करती है, तो नहीं, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है. जो सीएनजी होती है वो बहुत ही कम स्मोक उससे निकलता है और वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं होती है. नेक्स्ट हमारा है व्हीकल्स ऑन द रोड मेक नॉइज. जो व्हीकल्स होते हैं जो वो रोड पर चलते हैं तो नॉइज क्रिएट होता है, तो सही है, ये हमारे स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है. इट इज नॉट सेफ टू गो ऑन स्पीडिंग व्हीकल्स. जो व्हीकल्स बहुत स्पीड में चल रहे होते हैं उनसे हमें ट्रैवल करना सेफ नहीं होता है, तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. हमें उनसे ट्रैवल नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए सेफ नहीं होती है. देयर वर हार्डली एनी कार्स ऑन द हाईवे. जब बच्चे अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर एक अदलज की बावड़ी देखने के लिए जाते हैं, तो उसमें जब बच्चे क्रॉसिंग पर खड़े थे तो उन्होंने हार्डली ही कुछ कार्स को हाईवे पर देखा था, तो नहीं, उन्हें हार्डली साइकिल्स दिखाई देगी. कार को हाईवे पर साइकिल्स कम दिखाई दी थी और कार वगैरह वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है, ये हमारा फॉल्स होगा. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक से रिलेटेड. डैश इज फॉर्म नेचुरली बट वेरी स्लोली. तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो नेचुरली बनता है बट बहुत स्लो बनता है, तो वो है हमारा पेट्रोलियम. जो पेट्रोलियम होता है वो नेचुरली बनता है और बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है पेट्रोलियम के बनने की. नेक्स्ट हमारा है वी नीड बिग डैश टू पंप ऑयल आउट एंड क्लीन इट. हमें ऑयल को बाहर निकालने के लिए बड़ी मशीन्स की ज़रूरत होती है और उसे क्लीन करने के लिए भी हमें मशीन्स की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट हमारा है चिल्ड्रन सा मैनी लार्ज बोर्ड एंड पोस्टर्स ऑन पेट्रोल पंप. बच्चों ने बड़े बड़े पोस्टर्स और बोर्ड देखे. कहाँ पर देखे? पेट्रोल पंप पर उन्होंने देखा था. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टुडे डैश पीपल इन आवर कंट्री यूज उपले एंड वुड. कि हमारी कंट्री के लगभग 2/3 पीपल है वो आज भी उपलों का और लकड़ियों का यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारा है डैश इज बेटर देन पेट्रोल. जो सीएनजी होती है वो पेट्रोल से काफी अच्छी होती है. नेक्स्ट हमारा है पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉरएवर. कि जो पेट्रोल और जो डीजल है वो हमेशा नहीं रहने वाले हैं. नेक्स्ट है पेट्रोल इज क्लीन एंड इट्स प्रोडक्ट आर सेपरेटेड इन अ रिफाइनरी. पेट्रोल को क्लीन करने के लिए और उससे जो कुछ उसमें मिक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए उसे कहाँ पर भेजा जाता है? उसे रिफाइनरी में भेजा जाता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉलोइंग से रिलेटेड है. अदलज बाओली. अदलज बाओली से कहाँ पर थी? अदलज बाओली थी अहमदाबाद में. स्मोक फ्रॉम. स्मोक कहाँ से निकल रहा था? स्मोक व्हीकल से निकल रहा था. दुर्गा लिव्स. दुर्गा कहाँ रहती है? दुर्गा हरियाणा में रहती है. एलपीजी गैस. जो एलपीजी है वो एक कुकिंग गैस है. पेट्रोलियम. पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा? बिलो द अर्थ. पेट्रोलियम कहाँ पर मिलता है? हमें अर्थ के नीचे मिलता है. हमारा क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर आपको थोड़ा शॉर्ट में लिखने हैं. What did the children do
when they were getting bored, कि जब बच्चे स्कूल ट्रिप के लिए जा रहे थे तो वो बोर हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया? They began counting the vehicles on the road, उन्होंने रोड पर चलने वाले व्हीकल्स को काउंट करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, हमें पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलता है? फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, हमें ग्राउंड के नीचे से मीन्स बिलो द अर्थ हमें जो पेट्रोल है, हमें जो पेट्रोलियम और डीजल है वो हमें मिलते हैं। हाउ डज ऑयल गेट मेड अंडर द ग्राउंड, जो अंडर द ग्राउंड मीन्स जमीन के नीचे जो पेट्रोल है, जो तेल है वो कैसे बनता है? ऑयल इज मेड स्लोली एंड नेचुरली, जो ऑयल है वो बहुत धीरे धीरे बनता है और वो नेचुरल रूप से बनता है, वो नेचुरल बनता है, उसे कोई भी मशीन या कोई मैन मेड वो नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ विल व्हीकल्स रन इफ द ऑयल फिनिश, यदि ऑयल फिनिश हो जाता है तो जो हमारे व्हीकल्स है वो कैसे रन करेंगे, मीन्स जो ट्रांसपोर्ट पूरा सिस्टम है वो कैसे रन करेगा? ऑन सीएनजी इलेक्ट्रिसिटी, जो यदि पेट्रोल या डीजल यदि खत्म होते हैं इन फ्यूचर तो जो हमारे व्हीकल्स होंगे वो सीएनजी और इलेक्ट्रिसिटी पर रन करेंगे, और उसके अलावा आप सोलर एनर्जी का भी इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम पेट्रोलियम, हमें पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है? वी गेट कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट, एलपीजी, वैक्स, कोलेटर एंड ग्रीस एक्सेट्रा। हमें जो पेट्रोलियम होता है उसमें बहुत सारे सब्सटेंस उसमें मिले हुए होते हैं, तो जब वो मशीनों के द्वारा बिलो द अर्थ उसको निकाल लिया जाता है, उसके बाद उसको रिफाइनरीज में भेजा जाता है और वहाँ रिफाइनरीज में उसको फिल्टर किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, उसमें से डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और एयरक्राफ्ट के लिए जो ईंधन चाहिए होता है वो एलपीजी, वैक्स और ये चारकोल वगैरह तेल, वो सभी चीज़ें उनसे अलग की जाती है। तो पेट्रोल में ये सभी चीज़ें मिक्स होती है और पेट्रोलियम में से ही पेट्रोल और डीजल को अलग किया जाता है रिफाइनरीज में मशीन के थ्रू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज पेट्रोलियम लाइक, कि पेट्रोलियम कैसा होता है? पेट्रोलियम इज स्मेली, थिक, डार्क कलर्ड लिक्विड, जो पेट्रोलियम होता है उसके अंदर एक अलग सी स्मेल होती है, थिक बहुत गाढ़ा होता है और एक ही डार्क कलर का लिक्विड होता है। What was the problem with दुर्गा यूजिंग द स्टोव, जब दुर्गा स्टोव यानी चूल्हे का यूज कर रही थी तो उसको क्या प्रॉब्लम हो रही थी? She has a cough for the past 3 months, उसको पिछले 3 महीनों से उसे खांसी थी दुर्गा को। इस पेट्रोल पंप्ड आउट, कि जो पेट्रोल है उसे बाहर कैसे निकाला जाता है? नीड बिग मशीन्स टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट, हमें उस ऑयल को बाहर निकालने के लिए बड़ी मशीनों की ज़रूरत होती है और उसको सफाई करने के लिए मतलब उसको क्लीन या फिल्टर करने के लिए भी हमें बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत होती है। Why did मंजू said I will invent a car that runs on sunlight, कि मंजू ने ऐसा क्यों कहा कि जब उसे कुछ डिज़ाइन करने का मौका मिलेगा, कुछ इनोवेशन करने का मौका मिलेगा तो वो एक ऐसी कार को इन्वेंट करेगी जो कि सनलाइट पर रन करेगी। बिकॉज सनलाइट इज अनलिमिटेड, जो सनलाइट है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड इट डज नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट, और उससे हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई खतरा नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट को भी वो पोल्यूट नहीं करती है। यहाँ पर वाई इज इट बेटर इफ फ्यूअर व्हीकल्स रन ऑन द रोड, कि यदि रोड पर कम व्हीकल्स रन करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इट विल सेव द फ्यूल, इससे हमारा फ्यूल बचेगा, एज वेल एज द पोल्यूशन विल बी लेस, और इससे क्या होगा? हमारा पोल्यूशन भी कम होगा, हमारे इन्वायरमेंट भी हेल्दी रहेगा। आगे हमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, तो चलिए हम उनको भी समझ लेते हैं आगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर वर द चिल्ड्रन गोइंग फॉर द स्कूल ट्रिप, जो बच्चे थे वो स्कूल ट्रिप के लिए कहाँ जा रहे थे? चिल्ड्रन वर गोइंग टू द अदलज स्टेपवेल अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद, जो बच्चे थे वो अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर अदलज की एक बावड़ी देखने के लिए जा रहे थे। क्वेश्चन है व्हाट डिड द चिल्ड्रन सी एट द पेट्रोल पंप, कि बच्चों ने पेट्रोल पंप पर क्या देखा? दे सा मैनी लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर एट द पेट्रोल पंप, बच्चों ने बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स और बोर्ड वहां पर देखे। इट वॉज रिटन ऑन दैट पेट्रोल एंड डीजल आर नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, और उन पे क्या लिखा हुआ था? जो पेट्रोल जो डीजल है वो हमेशा नहीं रहने वाले हैं, हमें उन्हें सेव करना चाहिए। वाई पेट्रोल इज गोइंग टू फिनिश, जो पेट्रोल है वो जल्द ही खत्म क्यों होने वाला है? पेट्रोल डज नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट, कि जिस तरह से हम ऑयल को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम उसको इतनी जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, पेट्रोल इतनी जल्दी नहीं बनता है। इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर फॉर इट टू बी फॉर्म्ड अंडर द अर्थ, कि अर्थ के नीचे उसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं।
जो पेट्रोल है वो इतनी स्पीड से नहीं बन रहा है जितनी स्पीड से हम उसको यूज़ किए जा रहे हैं। इसलिए जो पेट्रोल जो डीजल है उसे हमें थोड़ा समझकर उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको बनने में काफ़ी साल लगते हैं, वो बहुत धीरे बनता है और नेचुरली बनता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के क्या क्या यूजेस होते हैं। फॉर ड्राई क्लीनिंग, की कपड़ों को जब ड्राई क्लीन कराते हैं तो उसमें भी उसकी नीड होती है। फॉर लाइटनिंग, घर में रोशनी के लिए उसकी ज़रूरत होती है। फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स, प्लास्टिक और पेंट बनाने में उसकी ज़रूरत होती है। टू रन मशीन्स एंड व्हीकल्स, मशीन और व्हीकल्स को चलाने के लिए भी हमें पेट्रोलियम की नीड होती है। एज कैरोसिन एंड एलपीजी, कैरोसिन और एलपीजी के रूप में भी हम पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं। पेट्रोल, डीजल और एरोप्लेन फ्यूल, कि पेट्रोल डीजल के रूप में उसको यूज़ किया जाता है और एयरप्लेन में भी उसको फ्यूल्स के रूप में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर डिड दुर्गा लिव एंड व्हाट डिड शी डू, कि दुर्गा थी वो कहाँ रहती थी और वो क्या काम करती थी। दुर्गा लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा, की हरियाणा के एक गांव में दुर्गा रहती थी। एवरी डे शी स्पेंड्स मैनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा, वो हर रोज अपने दिन के कई घंटे चूल्हे के लिए लकड़ी इकट्ठे करने में वो लगा देती थी। नेक्स्ट है वाई डज दुर्गा कलेक्ट वुड डेली, जो दुर्गा थी वो रोजाना लकड़ियां क्यों इकट्ठा करती थी। बिकॉज दुर्गा वॉज वेरी पुअर, जो दुर्गा थी वो बहुत ज्यादा गरीब थी। शी डिड नॉट इवन हैव मनी टू बाय फूड, उसके पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। सो वेयर विल देयर बी मनी टू बाय वुड, तो उसके पास लकड़ियां खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। व्हाट इज रिफाइनरी, रिफाइनरी इज द प्लेस वेयर क्रूड ऑयल इज क्लीन्ड एंड डीजल, पेट्रोल, वैक्स एक्सेट्रेटेड। जो रिफाइनरी है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कच्चे तेल को ले जाया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है और उससे जैसे डीजल, पेट्रोल, वैक्स, जो अदर उसके अंदर सब्सटेंस मिक्स होते हैं उनको अलग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिसाइड ऑयल व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, कि तेल के अलावा हमें अर्थ के नीचे से और क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो बिसाइड ऑयल, ऑयल के अलावा मिनरल्स लाइक कॉपर, बॉक्साइड एंड प्रीशियस जेम्स लाइक डायमंड, रूबी आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, कि जो मिनरल्स होते हैं जैसे खनिज वगैरह हो गए वो हमें चीज़ें मिलती है। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, बॉक्साइड है, मैग्नीशियम है, ये काफ़ी चीज़ें हमें अर्थ के नीचे से ही मिलती हैं। कुछ कीमती मोती होते हैं जैसे कि आपका डायमंड हो गया, रूबी हो गया, ये भी हमें इनसाइड द अर्थ ही हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीएनजी इज बेटर देन पेट्रोल, एक्सप्लेन। जो सीएनजी है वो पेट्रोल से अच्छी है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सीएनजी इज कंसीडर्ड टू बी अ बेटर फ्यूल देन पेट्रोल एज इट इज लेस हार्मफुल टू एनवायरनमेंट एंड लेस कॉस्टली देन पेट्रोल। क्या बोला जा रहा है, जो सीएनजी है वो पेट्रोल से ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए भी इतनी हार्मफुल नहीं है और दूसरी बात वो पेट्रोल से सस्ती हमें मिल जाती है। डिफरेंशिएट बिटवीन सीएनजी एंड एलपीजी, सीएनजी और एलपीजी के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। सीएनजी एंड एलपीजी ऑल्सो हैव बोथ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। जो सीएनजी और एलपीजी है दोनों के बीच में कुछ चीज़ें सेम है और कुछ चीज़ें अलग है। वाइल सीएनजी इज कंप्राइज्ड ऑफ मीथेन, जो सीएनजी होती है उसमें मीथेन गैस होती है। अदर देन एलपीजी इज कंप्राइज्ड ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, जो एलपीजी होती है उसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन आपको मिलेगी। सीएनजी इज टिपिकली यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर गैसोलीन इन ऑटोमोबाइल्स व्हाइल एलपीजी इज ऑफन यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल। यहाँ पे बोला गया है जो सीएनजी है उसे ऑटोमोबाइल में एक गैसोलीन के विकल्प में उसे यूज किया जाता है, जबकि जो एलपीजी है उसे एग्रीकल्चर में यानी कि कृषि में यूज किया जाता है और इंडस्ट्री मतलब उद्योग वगैरह में भी उसको काफ़ी यूज किया जाता है एलपीजी को। नेक्स्ट हमारा है वी नीड टू यूज पेट्रोलियम जुडिशियली वाई, कि हमें पेट्रोल और डीजल को सही तरीके से कैसे यूज करना चाहिए। Coal and petroleum should be used judiciously because they are limited while will soon get finished and these also pollute our environment। कि जो कोयला है, पेट्रोलियम है, इन्हें हमें सविवेक यूज करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें हमेशा नहीं रहने वाली हैं, ये चीज़ें इन फ्यूचर बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। और दूसरी बात ये है कि ये इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट करती है, इसलिए इन चीज़ों को हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। और इनके अलावा हम सीएनजी का यूज़, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ और सोलर एनर्जी का यूज़ हम कर सकते हैं। क्वेश्चन है हाउ बस इज मोर फ्यूल एफिशिएंट देन कार, है
वो कार से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट कैसे है। अ बस कैन कैरी 40 to 50 पैसेंजर एट अ टाइम। जो बस होती है वो लगभग 40 से 50 लोगों को एक साथ में ट्रेवल करा सकती है। वेयर एज कार कैरीज ओनली 4 to 5 पीपल। जबकि जो कार होती है वो सिर्फ 4 से 5 लोगों को ही एक बार में ट्रेवल करा सकती है। इसलिए मोस्टली हमें यदि फ्यूल को हमें बचाना है, यदि अपने इन्वायरमेंट को हमें बचाना है, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। हमें पर्सनल व्हीकल्स का यूज़ बहुत ही कम करना चाहिए। नेक्स्ट है राइट फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी। एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होगी? एलपीजी की फुल फॉर्म होगी हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड पेट्रोलियम गैस। हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म्ड? जो पेट्रोलियम होता है वो कैसे बनता है अर्थ के नीचे, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल दैट वर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म सच एज एल्गी, प्लांट, बैक्टीरिया दैट एक्सपीरियंस्ड हाई हीट एंड प्रेशर व्हेन ट्रैप्ड इनसाइड रॉक फॉर्मेशन। इसका मतलब है जो पेट्रोलियम है वो अर्थ के नीचे कैसे बना। जो पेट्रोलियम है वो एक जीवाश्म ईंधन है, मीन्स उसको काफ़ी लाखों मिलियन ईयर्स हो जाते हैं, लाखों साल हो जाते हैं जब कोई डेड यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म एल्गी है, प्लांट है, बैक्टीरिया है, जो वो लाखों करोड़ों सालों तक अर्थ के नीचे कुछ चट्टानों के बीच में फंस जाते हैं, दब जाते हैं। कुछ प्लांट्स, बैक्टीरिया वगैरह ऐसे होते हैं जो चीज़ें मर जाती है। उसके बाद क्या होता है, नीचे बहुत ही ज़्यादा हाई हीट बनती है, प्रेशर बनता है और ऊपर से उस चट्टानों के बीच में फंस गए हैं, तो उस हीट और उस प्रेशर की वजह से क्या होती है, वो चीज़ें पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पेट्रोलियम? पेट्रोलियम है क्या? आप इतनी देर से पेट्रोलियम पेट्रोलियम पढ़ रहे हो, तो है क्या पेट्रोलियम? तो पेट्रोलियम इज अ नेचुरली ऑकरिंग लिक्विड फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस दैट कैन बी रिफाइंड इनटू फ्यूल। जो पेट्रोलियम है वो एक ऐसा लिक्विड है जो नेचुरली बनता है अर्थ के नीचे, बहुत धीरे धीरे बनता है, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं उस चीज़ को बनने में, और वो अर्थ के नीचे हमें मिलता है। और उससे हम क्या करते हैं, फिर हम उसको क्लीन करके, रिफाइन करके हम उससे ईंधन बनाते हैं। तो ये होता है आपका पेट्रोलियम। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी, अच्छे से आपको पूरा चैप्टर रिविजन हो गया होगा। तो मेरी वीडियोस अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैत्री पाठशाला। फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।